इस माया की ठगी कबीर साहब ने कितने ढंग से बना रखा है। धर्मदास ये बात सुनकर कहने लगे, महाराज यह बात तो हमारे को किसी ने नहीं बताई थी, ये बंदी छोड़, हम तो भूले पड़े थे। तो महाराज बोले, धर्मदास तेरा कोई कसूर नहीं बेटा, अड़त ये सुर नर मुनि जन देवता ताई भूले बैठे, तेरा कोई कसूर नहीं से, पर ईब मान ले तो भी मैं आपका बहुत एहसान मान लूंगा। देख बंदी छोड़, भला धर्मदास का नो कह तेरा मैं एहसान मानूंगा। विराजा तो मेरी बात न ध्यान तो सुन देगा। अगर एक इंसान भी इस बात को सही पकड़ जाएगा, 100 न सुलझा देगा। धर्मदास ने ऐसा ही किया, फिर लाखों जीवों को सुलझाया। पहले आप भी नहीं मानने था, फिर लाखों को सुलझाया। सेठ धनी धर्मदास के नाम। तो कहते हैं धर्मदास और बताऊं? कहां जी बताओ। सुन धर्मनी ये यम की बाजी, और जही जाने नहीं पंडित का जी। जो यम को करता बाखे, और तजय सुधा नर विष के चाखे। जो इस काल ने यानी ब्रह्मताएं भी निरंजन तक भी को परमात्मा मान रहा है, तन्नो सोच लो जिस प्रकार जहर खा रहा है अमृत छोड़ के। अब बताओ भाई, या क्यों कर अच्छी लागे उन भक्तों ने, भोले बाड़ा ने, जो शिव जी और ब्रह्मा के उपासक जय बम की जय भोले की बम बम, और तड़के लागे सांझ तो ही दिन रात टाली बजावे तड़क, और उसमें सावन के महीने में कावड़ लियावे। देश का देश देखा देखी, उन्हें नो पूछ ली के फायदा, नो का फलाना लिया था मैं भी लाऊं सू। देखा देखी और कोई लाभ कोई नहीं उनको, लाभ लोभ का बेरा नहीं, उससे क्या लाभ है। और बंदी छोड़ कहते हैं जो लाभ हम बतावांगे वो शंकर भगवान का मिलेगा आपको, और उससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। ये इससे आपको पूरा लाभ भी नहीं मिलता। तो देखो, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम हर चीज को मान्या करते, और शुरू में हमने यह बहुत बुरी लग गया करती। कोई नो कह जनता कि कृष्ण भगवान तो ऊपर कोई शक्ति से, मैं भी बहुत महसूस करी शुरू में। फिर देखा मैं कदे यूं ही लिख रखा हो किसी ने ग्रंथकार था अपने हिसाब से अपना ठगी मारन खातिर। फिर जब देखा बंदी छोड़ का हाथ लिखा हुआ, हस्त लिखित भी अब तक उपलब्ध है गरीबदास जी की वाणी का। तो कहते हैं जो यमको करता बाख है, तजय सुधा नरविष के चाख है। अगर 3 लोग के परमात्मा जो से इनको कोई करता यानी पूर्ण ब्रह्म मानता है, तो इस प्रकार समझ लो जैसे जहर खा रहा हो अमृत छोड़ के। इन 5 मिल रचना कीन्या, कच्चा रंग सो जीव कुंदीन्या। 5 तत्व 3 गुण जानो, 14 यम ते संग पछाणो। यही विद कीनी नर की काया, और मारे खावे बहु रूप जाया। ओंकार है वेद को मूला, इस ओंकार में सब जग बोला। किसी ने पूछने को ओम नाम सबसे बड़ा, इस तो बड़ा ना को। और ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा हो। बंदी छोड़ने का ओम तो बड़ा कोई मंत्र नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 3 लोक की साधना का ये उत्तम मंत्र है। बंदी छोड़ कहते हैं यूं भी जपाम, इस ओम का तो पूरा लाभ लेना ही लेना से, यानी बीए तक करनी है, उसके बाद एमए भी करांगे, पीएचडी भी करनी, फिर नौकरी पावागी। हम अपना बीए भी करनी, एमए भी करनी, और फिर वो कोर्स करना, और उसके बाद फिर वस्तु मिलेगी। जब समझो सारा सफलता, वो 7 मंत्र भी, सतनाम भी, और सार नाम भी करके फिर वह वस्तु पाओगे। जब से उसका फायदा तो ना तो पापड़ बेल के चले जाओ पढ़ाई और लिखाई का। कहते हैं यही ओंकार निरंजन जानो, यू है ओम निरंजन काल है, और पुरुष नाम सो गुप्त मानो। बंदी छोड़ का नाम तो बीरा गुप्त से। यही ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। और स्मृति शास्त्र पुराण बखाना माने वर्णन किया, और ताम सकल जीव उलझाण्या, सब जीव उलझा दिए इसमें। जीवों को ब्रह्मा भटकावे वेद के अनुसार, और अलख निरंजन का ध्यान दृढ़ावे। जीव वेद मते सब जीव ब्रह्माणे, और सतपुरुष का कोई मर्म न जाने। निरंकार कसकीन तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। इस निराकार ब्रह्म ने के बेगन कर रखा है, यो तमाशा के कर रखा धर्मदास, यो पूछ भाई। अब बताओ महाराज। असुर हो जीवों को सतावे, देव ऋषि मुनि कारकम, और पुन धरा अवतार रक्षत असुर हो संहारकम।
जीवों को दिखा के लीला अपनी महिमा घनी, और ये जान पावे जीव बांध के आशा के यू ऐसे रक्षक धनी। कि वही काल एक तरफ तो राक्षस पैदा कर देता है और दूसरी तरफ से राम कृष्ण ने सुस्कार दिन मार का दूसरा रूप बना ले, आके उन मार देता है कंस और चाणोर केशा ने, रावण जैसा ने। और ये भोड़ी भाड़ी आत्मा ने सोचा सको हो परमात्मा तो यूं था जिसने कंस मार दिया, रावण मार दिया। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि एक तरफ तो असुर हो जैसा खुद माया, और दूसरी तरफ अवतार माया का धरका आ जाती है खुद राम और कृष्ण की रूप में। अंत काल भक्षण करे रक्षक कला दिखा, और जब ही काल के मुंह पड़े यो जीव बहुत पछतावे। इधर तो सारे हम गीता पढ़ के खुश हो लिए, रामायण पढ़ के खुश हो लिए, महाभारत पढ़ के खूब छिक लिए, असर किससे का नहीं। अब जो महाभारत के अंदर गाथाएं हुई थी वो कोई ऐसा कर सकता है? गीता चाहे 100 बार पढ़ लो, इसने महाभारत को रामायण को कितना देख लो, वाह वाह कर सका हम तो बस भगवान कृष्ण ने कंस मार दिया। अब हम ये प्रक्रिया अपनावा, पड़ोसी लड़ा उसने जीत मार जा तो हम तक गए नरक में सीधे। बंदी छोड़ के ये तो करना है को नहीं जो वो करके गए वो अवतार। संतों का मार्ग पिट लेना पीटना नहीं। तो यहाँ पर बताते हैं फिर मारे तो फिर वो बदला देना पड़ा। खुद कृष्ण भगवान के रूप में रामचंद्र जी आए और बाली का बदला दिया, आप मरे उसके द्वारा। तो बताओ नो कह तुम कहां बचोगे जब एक दूसरे के साथ लड़ोगे। तो यहाँ पर बताया है कि जीवों को असुर होकर जीवान सतावे, काल दूसरा रूप बनाकर राक्षस का, और ऋषि मुनियों को दुखी करे, और फिर दर ले अवतार दूसरा रूप उन असुरों को राक्षसों को मार देवे। तो ये जीव ने सोचे यू भगवान सब ऐसा ही। तो फिर कहते हैं और बताऊं भाई, 68 तीर्थ ब्रह्मा थाप्या, और कर्म अक्रम पुण्य और पापा। कार्तिक माँ पुण्य कह दीना, यम की बाजी कोई बिरला चिन्ह। कार्तिक में नो कहे पुण्य बता दिया, कार्तिक की पुण्यवासी ने स्नान कर ले। कार्तिक माघ पुण्य कह दीना, यम की बाजी कोई बिरला चिन्ह। तीर्थ धाम का बांध महात्म, और जावे ना भ्रम नहीं चिन्ह आत्म। अब देखिए परमात्मा एक से। अब हिंदू गंगा में ना और मुसलमान ना नहाते। हिंदू 68 तीरों को मान कर पार होना चाहते हैं, मुसलमान एक भी ना जानता उन तीर्थों में। इसका मतलब मनुष्य में कोई फर्क नहीं, स्त्री में कोई फर्क नहीं, जीव में अंतर नहीं, क्रिया में अंतर नहीं, सारे वही के वही, परमात्मा एक सबका। तो बात ये नहीं है। तो तीर्थों पर स्नान का जो लाभ होता है वो अलग है, जो जन्म मरण की बीमारी काटने का रास्ता सब वो कुछ और से। पाप पुण्य में सभी फंदावा, और या विद जीव सब है उलझावा। सत शब्द बिन कोई नाही बाचे नाही, सत शब्द और सार शब्द बिन यम मुख जाही। काल के मुंह में जाएंगे चाहे आज कितने साधक हो। सतनाम का भी, ओम सोहम का भी कितना जाप जिसने कर रखा हो, ये वर्णन बता रहे बंदी छोड़ कि जब तक वह नौकरी प्राप्त नहीं होगी तो इस विद्या का कोई लाभ नहीं है। और विद्या करें बिना भी नौकरी ना मिले, कोर्स नहीं हो। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हम गुप्त छपाए। अति आधीन दीन हो प्राणी, जाकू कहियो ये अकथ कहानी। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द बिरा की तो बार नहीं जाई। बहुत अधीन के किस प्रकार अधीन हो जब उसको देना। कहते हैं लाभ लोभ जीव लाग गए धाई, और आस बांध कौड़ जीव धर खाई। इब कोई नो कह देना ये माला फेर ले तेरा जो है ना गणा धन हो जाएगा, सब मंड जाएंगे। और कोई नो कहते मुक्ति खातर जपले को फेर देखेंगे, पहले नो बता माया क्यों कर जपे जा से। एक भगत मिला मेरे को नजफगढ़, हम पाठ करे, पड़ोसी है पंडित जी हो। हमने उसको समझाया माँ भाई नूर न्यू माता यहाँ तक से, ब्रह्मा विष्णु इतने से, ऊपर परमात्मा। और बोला नाम ले ले, तो बोला नाम दे दो, बोला मनो माता माताला दे दियो। ने बोला माया माया का दे दियो मैंने। मैं चौखा भाई तुम अपना काम कर।
ये दवाई तो पूरा चूर्ण बना रखा है, उसमें तो एक दिन तक एक इली सूट खाए जागा, उसको सूट का लाभ मिला। 4 5 7 चूर्ण बना रखे, वो सारे खागा ना जब लाभ मिला, बीमारी जब कट्टा है। ने बोला मन तो माया माया का दिन दे दो ना, आपा नहीं लेंदे, मन मत ना ले अपन के। तो कहे लोभ लाभ जीव लाग गए ध्याई, और आशा बांध काल दर खाई, फिर यू काल टीटवी दाब ले जाएगा। लाख जीव यम नित प्रति खाई, 1 लाख जीव यम रोज खावस है। और तापर ले जीवन महा अपरबल काल कसाई, बंदी छोड़ तो उसको कसाई कहते हैं, इस निरंजन को जिसको हम भगवान ब्रह्म मानते हैं। कहते हैं लाख जीव यम काल नित प्रति खाई, और महापरबल काल कसाई। तपत शिला निस्दिन तहा जरही, तपत शिला एक पत्थर की तपत जलती हुई टुकड़ी, निस्दिन अपने आप जले जा से। और तापर ले जीवन को धर ही, उनका ऊपर जीवों को धर देता है पकान खातिर। ता पीछे योनी भरमावे, या विदना ना कष्ट दिखावे, उड़त न्यारा फूके, और फिर न्यारी न्यारी योनिया में काल के यानी 184 में फिर बेच दे से। ता पीछे योनिन भरमावे, या विदना ना कष्ट दिखावे। तो इस प्रकार इस काल की महिमा को फिर धर्मदास कहने लगा, महाराज जी आप कब आए और किस प्रकार आए, ये मुझे जरा वृत्तांत बताइयो। आपने कैसे हमारे ऊपर दया आई मालिक, आप कैसे छुटवा कर ले जाओगे यहाँ से। बहुविध कीनी जीव पुकारा, कि काल देत है कष्ट पारा। वहां उस तपतशिला पर जाकर जब ये रोए, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे साहेब तुम हो सहाई। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तरफ अर्थ जाती है तो वो बंदी छोड़ाते हैं। जब देखा जीवों को व्याकुल, अति दया पुरुष जनाइया, दया नदी सतगुर साहेब तब मोए बुलाइया। कबीर साहब कहे जब वो जीवों का कष्ट की अरज पहुंची बंदी छोड़ के पास, सतपुरुष के पास, तो जब मेरे को बुलाया, नो नहीं कहा मैं आप पे कर रहा हूं सारे खेल, तो फिर हमारा समझ में ना आवे, नो कहूं बकाव से। तो कहे मोही समझा बहुविध जीव जा चिताओ, मेरे को नो बोला बंदी छोड़ के जा, अब जीवों को वहां पर समझाना। और भाई तब दर्शन जीव हो जा शीतल, जाय का तपत बुझाओ, कि तेरे दर्शन मात्र से वो तपतशिला खत्म हो जाएगी, उसकी आंच नहीं लगेगी, और उनको तपत बुझाओ। सतपुरुष शिखावन शीश दर, सतपुरुष की आज्ञा में सिर पर धर के आज्ञा लेनी मान, और शीश निवाए सतपुरुष के तत्क्षण किया पियान। उसी समय सतगुरु की बात को मान कर मैं चल पड़ा। चौपाई आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, और चटक पटक कर जीव ता भाई, और ठाड वहे पुनता में जाई। जहां पर वो तपतशिला के ऊपर उनकी खील सी बुने थी, वहां मैं जाकर खड़ा हो गया। मोहे दीख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हमें ले हो उबारा। जब उनकी तपत खत्म हुई, उनका दुख दूर हुआ जड़ों का, तो सामने बैठ गए सारे तपतशिला पे, ने बोले हे महाराज हम न छुटवा लो, हे परमात्मा हमें बचाओ। तब हम सत्य शब्द गहुरावा, और पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यमते छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। अब वो कहते हैं हमें काल से छुटवा लो महाराज, हे अंतर्यामी, हे परमात्मा सतपुरुष। तो कबीर साहब कहने लगे धर्मदास में छुटवा तो देता, एक बात मन में आई थी कि इनका फोड़ के सारे 36 ब्रह्मंड ने इन सारे ले चालो, लेकिन मेरे द्वारा दिया हुआ वचन फिर याद आ जाता है कि जोर करूं तो वचन नसाई। जब तुम जाए धरो जग देहा, ने बोले भाई ये मैं छुटवा नहीं सकता तुमको। जब तुम मृत मंडल में जाओगे तो वहां पर आप मनुष्य शरीर पाओ, कभी भगवान को इतना अच्छे पुण्य हो जा और तुझे मनुष्य शरीर मिल जा, तब तुम करियो मेरे शब्द स्नेहा। तो मेरे उस सार शब्द के ऊपर विश्वास कीजिए, उससे प्रेम कीजिए। जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा, और पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार कहो परवाना। फिर तुम उस नाम का जाप करना, उस शब्द का अभ्यास करना।
देह धरो सत शब्द समाई तब हम सतलोक ले जाई। देह धर के मनो शरीर पाके और तुम उस सत शब्द यानी सच्चे शब्द को, सार शब्द को आप पकड़ोगे तो फिर तुम नमः सतलोक ले जाऊं। दे धरो सत शब्द समाई तब हम सतलोक ले जाई। जहां आशा ता बासा हुई मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब तुम पूर्ण ब्रह्म की आस्था लेकर उस सार का नाम करोगे, जाप करोगे तो आप पार हो जाओगे।